अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम हकायक और आज हम बात करने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, जिसका मकसद बुनियादी तौर पे बैरूनी सरमायाकारों को अट्रैक्ट करना और उनके लिए फैसिलिटीज़ देना। यहाँ हालत ये है कि इस जाली खात्मे आला जो आजकल सिर्फ तारीखें भुगत रहा है और तारीखें लिए जा रहा है अदालतों से, जिससे ये तस्लीम किया कि जो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई उसके पैसे मेरी बीवियों और बच्चों के अकाउंट्स में गए। उसे ये भी तस्लीम किया, डिनाई नहीं कर सका कि मेरे अकाउंट में जो पैसे आए वो कहाँ से आए हैं। उसने कहा जी मैं हिसाब बाद में दूंगा। उसके दौर में कोरियन आए थे जिन्होंने कहा था कि हम नहरों पे 1.5-2 मेगावाट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगा देते हैं, और ख़ास तौर पर उन्होंने लाहौर की नहर का जिक्र किया था, जिस पे उन्होंने कहा था कि हम इतनी छोटी नहर पे भी 100 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा कर देंगे। लेकिन इस नवाबजादे ने उन्हें टाइम ही नहीं दिया, क्योंकि इसे पता था कि उनमें से कोई कमीशन नहीं देने वाला बंदा। इसके बेटे को भी पता था, जो बज़ाहिर छोटा ठग नजर आता है लेकिन डाकू है वो पूरा, जिसके अकाउंट में पैसे जाते रहे, जो मेगा प्रोजेक्ट्स से भी पैसे बटोरता रहा, और कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसको उसने ब्लैकमेल नहीं किया। साइकिलों के स्टैंड तक का ठेका भी उसने लिया। इवन लाहौर में जो खुसरे सड़कों पे फिरते हैं उनको मांगने का ठेका भी उसके पास था। अब हम बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो मैं जानना चाहूँगा, नूर मोहम्मद कसूरी साहब हमारे साथ हैं। ये बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में इंडस्ट्री और इसके महकमा इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के एडवाइज़र रहे बीबी साहबा के। इन्हें हुकूमत की अंदरूनी कारस्तानियों का पूरा पता है कि कहाँ कहाँ सुर्ख फीता एग्जिस्ट करता है और उसको दूर कैसे किया जा सकता है। मेरी तजवीज़ तो ये थी कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर ही जो 24 या 26 महकमे जो दखल देते हैं उनका एक एक नुमाइंदा अपॉइंट किया जाए। हर महकमा, मतलब बिजली, पानी, गैस, इनकम टैक्स, कस्टम, इन सब का एक एक नुमाइंदा वहाँ बैठा हो कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आए यहाँ पे, उसे वन विंडो से 24 आवर्स में सारी सहूलियत मिल जाए। लेकिन हमारी महारत ये है, हम कोशिश करते हैं कि जो बंदा आया है वो या तो खादमे आला जो था पहले, और जो पहले अदाकार पाकिस्तान का बहुत बड़ा, जो बीमारी का बहाना करके अब लंदन बैठा हुआ है, जो आधे घंटे के लिए भी किसी हॉस्पिटल जाके दाखिल नहीं हुआ, और जहाँ उसकी स्टेटमेंट ये थी कि, या उसके वो मेडकी की स्टेटमेंट ये थी, जाली प्रोफेसर जो बुकरात नारोवाल का बना हुआ है उसकी स्टेटमेंट ये थी, और जो साबिक प्राइम मिनिस्टर जिसने मुल्क को लूटा LNG के पूरे डील से, उसकी स्टेटमेंट ये थी कि उसने तो आधे घंटे में मर जाना है। और ब्लैकमेल करके हुकूमत को, ब्लैकमेल करके जजों को, ब्लैकमेल करके तमाम महकमों को, वो यहाँ से फ्रॉड करके पूरा जाके लंदन जा बैठा, जिस पे उसके भाई ने छोटी सी ज़बान दी, इंडेमनिटी बॉन्ड भी साइन नहीं किया उस पर। और आज वो ये उनको अगर हम फॉलो करें तो फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी काम का नहीं। लेकिन कसूरी साहब कुछ तजावीज़ देने चाह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को। हम जरा उनसे सुनना चाहेंगे। जी कसूरी साहब, आप बताएंगे कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, आज जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसको ग्लोबल विलेज भी कहा जाता है। अब फासले इतने सुकड़ गए हैं कि कोई अमेरिका में कोई भी वाक़या होता है तो एक लम्हे में पाकिस्तान में पता लग जाता है। सऊदी अरेबिया में कोई वाक़या होता है तो चंद लम्हों में पाकिस्तान, मतलब दुनिया में कहीं भी, चाहे कोई भी हॉट इन्वायरमेंट हो, मतलब कोल्ड इन्वायरमेंट हो, जो भी हो, गमी खुशी हो, किसी ना किसी तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े हुए। इसलिए आज के ज़माने में जो भी मुल्क है वो तरक्की के लिए, अपनी माशी तरक्की के लिए, सनती की तरक्की के लिए उनकी कोशिश होती है कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करें।
पाकिस्तान में भी इस अट्रैक्ट करने के लिए और भी इदारे हैं, लेकिन खसूसी तौर पे इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो है सरपरस्ती में एक इन्वेस्टमेंट, जिसको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वह इन्वेस्टमेंट बोर्ड मौजूद है। लेकिन वो मैंने देखा है पिछले 5-6 सालों से, बल्कि इससे भी ज़्यादा कहा जा सकता है, कि उनकी थीम है, स्पिरिट और पॉलिसियाँ उनकी हैं कि पाकिस्तान में आए, लेकिन क्यों मौसर तौर पे वो आगे काम नहीं कर सकते। तो मैंने जो उस तजिया किया, या मैं ये समझता हूँ कि वो क्यों गैर मौसर रहा, तो पहली तो बात है कि जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके पास इंटरनेशनल जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और जो पाकिस्तान, दूसरी बात जो ये है कि उनके पास जितने भी लोग हैं वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लोग हैं, वो TDEV, हालांकि उनमें कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप्स के भी लोग हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल जो इवेंट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है वो भी ना होने के बराबर है। जबकि इन्वेस्टमेंट अगर आपने अट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए एक मुअस्सर मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क के बाहर होना चाहिए। यहाँ भी जो लोग हैं उनके पास इवेंट मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी है, थीम एंड स्पिरिट है, वो होना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बड़े बड़े सनती नुमाइशें करें, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसें करें, रोड शो करें, ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। दूसरा हमारा एक इदारा है ट्रेड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो उसका कहते हैं TDEV कहते हैं। उसका थीम एंड स्पिरिट यह है कि हमने ट्रेड को डेवलप करना है, पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी जो है इन्वेस्टमेंट लानी, और जितने भी हमारे ये कमर्शियल अटैचीज हैं, कमर्शियल सेक्रेटरीज हैं, ट्रेड कमिश्नर हैं, सब उसी की स्ट्रेंथ पे हैं, उसी को जवाबदेह हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, हालांकि इस वक्त बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिवली वजारत तजारत के जो वजीर हैं रज़ाक दाऊद साहब के, वो जो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं, उनके ही मातहत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ उसकी जितनी मुअस्सर वो होनी चाहिए थी कोऑर्डिनेशन, वो नहीं है। इसलिए TDEV वाले हैं और जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनमें किसी किस्म का रवाबत नहीं होता। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमने पाकिस्तान में अट्रैक्ट करना है तो जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके साथ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप उसके साथ अटैच कर दें, ताकि जो हमारे कमर्शियल अटैचीज हैं, जहाँ हर एम्बेसी में, पाकिस्तान की एम्बेसी में हमारा एक ट्रेड का शोबा है, ट्रेड कमिश्नर का है, ट्रेड का जो हमारा ट्रेड सेक्रेटरी होता है उसका एक बाकायदा शोबा है, वहाँ उसके पास पूरा स्टाफ मौजूद होता है, और उसी की ड्यूटी होती है कि वहाँ जो लोकल इन्वेस्टर है, लोकल बिजनेसमैन है, उनको किसी न किसी तरीके से अट्रैक्ट करता है, वो तकरीबात में बुलाता है, उनके पास जाता है, चैम्बर्स में जाता है, तो वो मुल्क की बेसिकली कमर्शियल नुमाइंदगी वही कर रहा होता है। अगर वही बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ही इदारा हो तो आपको एक बना बनाया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से, आपको कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक जो फरमान ये समझे, जो अब सरकारी एक जो नोटिफिकेशन है उसी के जरिए ये काम हो सकता है। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी ना कोई कानून साजी की जरूरत है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब है कि कोई अप्रूवलों की जरूरत है। सिर्फ वजीर आजम का जो है जो सेक्रेटेरिएट है उसने ये कहना है कि जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको हम मतलब है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली उसकी उसमें ला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो हमारे जो ट्रेड कमिश्नर हैं, ट्रेड सेक्रेटरीज हैं, और जो हमारे कमर्शियल अटैचीज हैं, उनकी कारकर्दगी को बेहतर हो जाएगी, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को कराने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मौसर तरीके से। दूसरा आप ये करें कि अगर आप फिलहाल पाकिस्तान में आप नहीं भर्ती लोग कर सकते इवेंट मैनेजमेंट के, तो प्राइवेट सेक्टर की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उनकी हम खिदमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम उनके वो मतलब है कि पाकिस्तान की जो प्राइवेट सेक्टर है वो मतलब मैं समझता हूँ इवेंट मैनेजमेंट में उनके काफ़ी एक्सपर्टी आ गई है, वो भी हमारे लिए मौसर हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में मैं ये नहीं समझता, अगर हम मौसर तरीके से सरमायाकारी के लिए लोगों को अट्रैक्ट करें तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएगी। ख़ास तौर पर हमारा जो OPs है ओवरसीज पाकिस्तानी, उसके पोटेंशियल को भी हमें करना चाहिए। उसके बाद मिडल ईस्ट का है, और अब ये जो खास तौर पे कोरोना जो वायरस का सिलसिला हुआ है इसकी वजह से
इंटरनेशनली और भी ख़ास तौर पे हमारा लाइव स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, इसमें हम और भी बेहतर तरीके से अट्रैक्ट करके पाकिस्तान में सरमायाकारी ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब। उम्मीद है कि ये हुकूमत आपकी तजावीज़ को कुछ अहमियत देगी और उसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, और ख़ास तौर पे इमरान खान जैसे वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में, जहाँ पता है कि कोई डाकू को, चोर को, लुटेरा को, ठग इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं, उन्हें एतमाद हासिल हो चुका है। तो उम्मीद है कि अगर इन इक़दामात को अपना लिया जाए तो लोगों का एतमाद बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब। खुदा अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।